जय श्री राम। मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत है आपका मेरे बेहद खास कार्यक्रम में। ये आपका अपना बेहद खास कार्यक्रम है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मुझे लगता है कि आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए मैं जितना भी बेहतर प्रयास करूं उसकी मैं कोशिश करता हूं, लेकिन इस बार छठे भाव में करीब 5 ग्रहों का योग बन रहा है। और वो 5 ग्रह कौन से हैं? सूर्य हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, राहु हैं। ये 5 ग्रहों का पंचग्रही योग आपकी राशि के 6th हाउस के अंतर्गत बन रहा है। एक शब्द कहा ऋषि पार्श्वर ने, त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, सर्वा अरिष्ट विचिंतये। तीसरे, छठे और 11वें भाव के अंतर्गत शनि, राहु, मंगल जैसे प्लैनेट आ जाएं तो सभी अरिष्टों का एक्चुअल में निवारण करने वाले होते हैं। तो क्या एक्चुअल में इन सभी अरिष्टों का निवारण होगा? क्या परिवर्तन होने वाला है या नहीं होने वाला है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि ये पंचग्रही योग जो कि 30 वर्ष बाद बन रहा है। 30 वर्ष साधारण समय नहीं होता है। तो क्या इन 30 वर्षों के बाद बनने वाले इस योग से आपके जीवन के कुछ आने वाले 30 वर्ष सुधरेंगे? इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा, श्री रामचरितमानस की कथा, संगीतमय, आनंदमय, सनातन को बढ़ाने वाली, लोगों को आनंद देने वाली, आपके जीवन में भक्ति प्रदान करने वाली हो और वो मेरे द्वारा आप चाहते हैं तो आप प्लीज मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में आयोजन करके धार्मिक सुंदर लाभ आप जीवन में प्राप्त कर सकते हैं या कर सकती हैं। चलिए तो आपको बताते हैं कि आखिर जो छठे भाव के अंतर्गत ये संयोग बन रहा है ये आपके जीवन के लिए क्या करने वाला है। एक तो सबसे पहली बात कर लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि शुक्र राशि स्वामी है। शुक्र 7th हाउस में गोचर करेंगे, इस कारण से 6th हाउस में गोचर करेंगे। इसलिए मैं ये जरूर कह सकता हूं, खैर शुक्र मार्गी भी हो जाएंगे इस महीने में, तो ये जरूर कह सकता हूं कि आपके स्वास्थ्य को लेकर के मेजर प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम स्वास्थ्य को लेकर के आए, इस प्रकार की कंडीशन नहीं आने देंगे। लेकिन उसके साथ साथ छोटी छोटी परिस्थितियां स्वास्थ्य को लेकर के परेशान करेंगी। एक और चीज उत्पन्न करेंगे और वो है वहम। वहम उत्पन्न करेंगे इस महीने में। आप देखिएगा वहम बनेगा भी बनेगा कि मुझे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मुझे वैसा तो नहीं हो जाएगा, मुझे ये तो नहीं होगा, मुझे वो। इस प्रकार की जो वहम है वो आपको बहुत परेशान करने वाली। एक बात और कह सकता हूं, यदि आप तुला राशि के जातक जातिका हैं, यदि आपकी राशि तुला है, एक चीज से आप बिल्कुल पहचान सकते हैं, जिस घर के अंदर आपका जन्म हुआ है या जिस हॉस्पिटल के अंदर आपका जन्म हुआ है उसके 2 दरवाजे थे। जिस घर में आपका जन्म हुआ है उसके 2 दरवाजे थे। ये तुला राशि की सबसे बड़ी पहचान है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस महीने जो स्वास्थ्य को लेकर के एक वहम की परिस्थिति है वो मुझे कहीं ना कहीं पूरी तरह से नजर आ रही है। आपको उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहमी नहीं बने, वहम उत्पन्न हो, भगवान शिव की आराधना नियमित रूप से करें। अब चलिए बात कर लेते हैं वेल्थ को लेकर के। देखो वेल्थ को लेकर के 13 तारीख से पहले वेल्थ को लेकर परिस्थिति अच्छी नहीं है। 13 तारीख से जो पहले का समय होगा ना, सूर्य 6th हाउस में गोचर करेंगे, एक प्रकार का ग्रहण दोष होगा, राहु 7 में होंगे, तो वेल्थ को लेकर के अच्छी परिस्थिति हो ऐसा संयोग दिख नहीं रहा है। लेकिन आफ्टर 13th ऑफ अप्रैल जैसे ही सूर्य एक्सॉल्टेड परिस्थिति में जाएंगे, मेष राशि के अंतर्गत गोचर करने जाएंगे, आपके वेल्थ की परिस्थिति को डिफरेंट बना देंगे। आपके आर्थिक परिस्थितियां आपके जीवन के अंतर्गत बहुत सुंदर हो जाएंगी, बहुत बदलाव वाली हो जाएंगी। और पैसा जितना फंसा हुआ था, रुका हुआ था, या जो आपने नुकसान किया था पहले डिसीजन लेकर के गलत, वो परिस्थिति आपकी सुधर जाएगी। आपका पैसा आपके जीवन में वापस जरूर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो मैं अप्रैल के महीने को फाइनेंस की परिस्थिति में जो 13 तारीख है उसके बाद अच्छी देख रहा हूं। हाँ, इन्वेस्टमेंट वगैरह कंपनीज में या शेयर मार्केट में इस महीने में करना ठीक होगा, लेकिन वो 13 तारीख के बाद ही किया जाए।
उससे पहले करना ठीक नहीं हुआ। कुल मिलाकर के मुझे फाइनेंशियल पोजीशन आपकी ठीक ठाक दिख रही है। एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है 29 मार्च को। आप जानते हैं कि शनि जो है वो पहुंचे हैं मीन राशि में, 30 वर्ष के बाद जाकर के पहुंचे हैं। शनि आपके राशि में 4th और 5th हाउस के स्वामी हैं, 6th हाउस में पहुंचे हैं। बच्चों को यदि आप विदेश भेजना चाहते थे या भेजना चाहती थी, बच्चे दूर चले जाएं, जाकर के वहां एजुकेशन वगैरह प्राप्त करें, तो वो जरूर करेंगे। कुछ बच्चों का जो बिहेवियर है, जो आपके साथ ही स्पेशली रहते हो, उनके बिहेवियर से आपका जो मन है वो निश्चित रूप से पीड़ित होगा, परेशान होगा। बच्चों का जो बिहेवियर है वो आपको बड़ा स्ट्रेस देने वाला होगा, इस प्रकार की कंडीशन है। और या तो वो दूर जाएंगे, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। आपका खुद का स्थान परिवर्तन जरूर होने वाला है। अगर आप तुला राशि के जातक जातिका हैं, अप्रैल के महीने में आप घर से कम 5 दिन दूर रहने वाले हैं। 5 दिन आपके घर से दूर रहने का योग, परिवार से दूर रहने का जो योग है वो आपकी राशि के अंतर्गत प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है। एजुकेशन को लेकर के क्योंकि पंचमे शनि 6ठे भाव में चले गए हैं, तो मुझे थोड़ा सावधान रहने की कंडीशन कहनी पड़ रही है। एक और चीज है जो बड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है, पंचम भाव के और राशि के जो स्वामी हैं वो दोनों 6th हाउस में गोचर करेंगे। पंचमेश और राशि स्वामी जो है वो 6th हाउस में गोचर करते हैं। जब ना दोनों का संयोग बनता है तो एक प्रेम संयोग बनता है, अच्छा मधुर संयोग बनता है। लेकिन वो प्रेम संबंध एक्चुअल प्रेम संबंध नहीं होता है। वो प्रेम संबंध कहीं ना कहीं शारीरिक आकर्षण पर डिपेंड होता है। तो मैं ये राय जरूर दूंगा, प्रेम संबंध रखें, लेकिन उस पर थोड़ी सी क्लियरिटी रखें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। और प्रेम मन से होता है, शरीर से नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रेम, वो किसी ने कहा था, कभी रोती कभी हंसती कभी लगती शराबी सी, मोहब्बत जिनमें होती है वो आंखें और होती है। तो प्लीज थोड़ा सा मन से प्रेम किया जाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, सामाजिक मर्यादाओं को समझा जाए। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो बेहतर होगा। मैरिड लाइफ में जीवन साथी को नौकरी मिल जाएगी। मैरिड लाइफ इस महीने बेहतर रहेगी, ठीक चलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा इस महीने। तो नौकरी में इस महीने परिवर्तन मुझे जरूर नजर आ रहा है, तो नौकरी परिवर्तित होगी इस महीने। कुछ नए ऑफर आपको जरूर प्राप्त होंगे। और हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचने की आवश्यकता है। लड़ाई झगड़ा करने से आपको स्पेशली नुकसान होगा, इस प्रकार का योग है। इस पर खैर एक लंबी चर्चा भी कर सकते हैं। उसके लिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आइए ना, जुड़िए और अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसको कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देता हूं विराम। आप सभी का जुड़ने के लिए हृदय से बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।